नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनके बारे में। यदि परिवार में है वृद्ध माता पिता तो मिलेंगे 10,000 रुपये। और पशुपालन लोन योजना 2024 क्या है वो पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 4 लाख तक बिना गारंटी के लोन मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। ये पशुपालन लोन योजना है जिसके बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और साथ ही देखो, छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। और बालिका संबल योजना में जो राशि है उसको दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री अपने जो दिया कुमारी जी हैं उनके द्वारा 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि घर में यदि वृद्ध माता पिता हैं तो 10,000 रुपये महीना पेंशन सरकार का नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये है PMVVY स्कीम। ठीक है, 2024 जो घर में वृद्ध माता पिता हैं तो इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है, जिसमें 10,000 रुपये मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, कैसे मिलने वाले हैं? दरअसल इस आर्टिकल में हम आपको मतलब इसको PM वय वंदना बोलते हैं। पी जो लिखा हुआ है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं इसे PM वय वंदना स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देने की स्कीम के माध्यम से आप किस प्रकार 10,000 रुपये महीना पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, PMVVY स्कीम योजना के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत सरकार की ये स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम एवं पेंशन प्लान है, जिसको भारतीय जीवन बीमा अर्थात LIC के द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्कीम में पहले निवेश करने की अधिकतम राशि कितनी थी? देखो, साफ साफ लिखा है 7.5 लाख रुपए तय की गई थी, जिसको बाद में बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 15 लाख रुपए कर दिया गया भाई। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं, भारतीय जीवन बीमा की इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए एक मस्त जम करवाकर 10,000 महीना की पेंशन मतलब महीना की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। आपके पेंशन की राशि निवेश किए गए रूपों पर निर्भर करती है। अगर आप 15 लाख से कम निवेश करते हैं तो आपको उसी हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद 1,000 महीना की पेंशन राशि प्राप्त होगी। अगर कोई पॉलिसी धारक हर महीने अपने पेंशन को प्राप्त करना चाहता है तो उसे 8% ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यदि हर वर्ष पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो 8.3% के हिसाब से उसको ब्याज मिलने वाला है। PM योजना से जुड़ने के लिए सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है यहाँ पर। अब नई योजना के बारे में बता देता हूं आपको कि पशुपालन लोन योजना क्या है। इसमें देखो, इसमें होने क्या वाला है, देखो साथ ही तो इसमें देखो 4 लाख तक बिना गारंटी के लोन मिलेगा और 50% तक सब्सिडी और मिलने वाली है। ठीक है, और सबको मिलने वाला लोन देखते हैं। देखो, पूरी जानकारी इसमें मैं आपको बता देता हूं, जिसमें देखो इसको बोलते हैं नाबार्ड पशुपालन योजना। नाबार्ड पशुपालन योजना पशु खरीदने के लिए मिलेगा 4 लाख रुपए का लोन। ठीक है, पशु खरीदने के लिए मिलने वाला है इसमें, जिससे पशु खरीद सकते हो आप। ठीक है, फिर उसका फायदा उठा सकते हो पूरा। नाबार्ड पालन योजना है क्या, वो जान लीजिए। देश में दूध को बढ़ावा देने के लिए सरकार कहीं प्रयास कर रही है। जिस देश में दूध की आपूर्ति हो सके, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा नाबार्ड पशुपालन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें किसानों एवं मजदूरों को पशु खरीदने के लिए लोन व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान पशुपालन लोन ले सकते हैं एवं लोन के माध्यम से पशु खरीद भी सकते हैं। और इसमें आवश्यक दस्तावेज बता देता हूँ। आवेदक की जो आयु है वो किसान की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और मुख्य जो दस्तावेज है वो आपके आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आवेदन फॉर्म और पैन कार्ड। ठीक है, ये इतने आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। और इसमें संस्थाएं कौन कौन सी देने वाली है रुपए? तो रुपए देने वाली संस्थाएं इसमें है आपके व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। अन्य संस्थान जो नाबार्ड जो आपकी योजना है इसको पुनर्वृत्ति के लिए पात्र हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार का एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें देखो क्या कहा गया है कि किसान भाइयों के माध्यम से देखो बिल्कुल कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं सारे के सारे किसान भाई। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देख लीजिए। इस योजना में आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं वो मैं सारा बता देता हूँ, क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो गरीब किसान 1.6 लाख तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकता है। दरअसल ये योजना पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। ठीक है ना, जो पशुपालक हैं, जो भी पशु पाल रहे हैं उनके लिए चलाई जा रही है, जो खेती करते हैं एवं कुछ पशु भी रखते हैं। अब पशुओं में देखो कौन कौन से पशु रखते हैं, किन किन को ये मिलने वाला है फायदा, वो जान लीजिए। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कोई भी किसान गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, सुगर का पालन करने के लिए 1.6 लाख रुपए से लेकर 3 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। दरअसल किसानों के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं होता है, जिसके कारण कई बार उनको परेशानियों का सामना देखना पड़ सकता है। इसलिए किसानों के लिए
साइड बिजनेस के रूप में काम है करने वाला है भाई, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं कि इसके लिए कितना कितना लोन किस किस पर मिलने वाला है, तो वो जान लीजिए आप। बात करें गाय की, तो गाय पे 40,783 रुपये, भैंस की बात करें तो 60,249 रुपये, भेड़ बकरी के पालन के लिए 4,063, तो मुर्गी पालन के लिए सिर्फ 720 रुपये का ही लोन दिया जाता है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि दूसरी आपके एक चीज़ और है, इसके लिए तो वैसे आप आवेदन के लिए वही दस्तावेज यूज करेंगे जो पहले मैं बता चुका हूँ, आधार कार्ड जिसमें मुख्य होगा और कुछ नहीं, ठीक है, जिसमें साइन भी होंगे आपके, और यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अंगूठा लगा देना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? 30,000 रुपये। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दी स्वीकृति, यानी दिया कुमारी जी ने क्या कर दिया है, जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है उसमें राशि को 30,000 तक बढ़ा दिया है भाई। वो कैसे, देखो क्या बताया इन्होंने। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन, बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव और आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया है। देखो सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव कर दिया है और आशा कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है वो सारा कुछ बता देता हूं आपको। दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर, पहले ये राशि कितनी मिलती थी 10,000, अब कितनी कर दी गई है 30,000। उप मुख्यमंत्री ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि को उक्त बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। योजना में पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह शादी या राशि दी जाएगी, ठीक है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है भाई, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी, देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि खाता 25,000 की राशि खोला जाएगा, यानी 25,000 रुपये की राशि तक का खाता खोला जाएगा। उसके अंतर्गत प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा किए जाएंगे। यह राशि बालिका के नाम पर बनाई गई एफडी है ना, राशि 3,500 रुपये, 3,500 रुपये के ब्याज से जमा होगी। एफडीआर को अधिक ब्याज बालिका के 500 रुपये से खोले गए बचत खाते में जमा होता रहेगा। 21 वर्ष बाद यह राशि 1,47,542 होना संभावित है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दे है, ठीक है। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा, जो 21 वर्ष की अवधि के बाद ही निरंतर लागू रहने वाला है, ठीक है। साथ ही ये मानसून अपडेट के साथ मौसम बता देता हूं मैं आपको। तो आसमान में छाएंगे घने काले बादल और अगले 3-4 दिन जोरदार बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें राजस्थान जो है, अपने राजस्थान के कई इलाके आ रहे हैं, जिसमें आगे आने वाले 2 या 3 या 4 दिन के बाद में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, देखने को मिलेगी। 13 मार्च तक तेज ठंडी हवाएं लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रही है और बदलते मौसम से सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के माने तो उत्तराखंड के जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है। दूसरी ओर मौसम सेवा ने 11 से 14 मार्च तक के पूरे उत्तराखंड में छिटपुट हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। पश्चिम हिमालय में क्षेत्र में 11 से 14 वर्ष तक हल्की माध्यम में बारिश और बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है मित्रों। धन्यवाद।